Recording. आवाज आ रही है आप सबको? ओके। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग प्रिंट आउट्स निकाल के रख लीजिएगा। कुछ बच्चों ने रखे हैं, कुछ बच्चों ने नहीं रखे हैं। तो गुजारिश थी मेरी सबसे, लेकिन सबने नहीं सुना। ओके जी। क्वेश्चन है हमारे पास। द टेबल शोज सम वैल्यूज ऑफ दिस कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे जनाब? ये हमारे पास y की वैल्यू है। इसमें हम x की जगह पर -0.5 रखेंगे, 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 4.5 रखेंगे। ये सारी वैल्यूज रखेंगे और आंसर्स बताएंगे। चलिए जी, वन बाय वन सब बच्चे ही आंसर्स निकाल के मुझे बताएं। जी बच्चों, जरा जल्दी से आंसर बताएंगे। -0.5 पे कितना आ रहा है? अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि किस किस ने प्रिंट आउट निकलवा लिया है और किस किस ने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है। बेटा, किस किस बच्चों ने प्रिंट आउट निकलवा लिया है? बेटा, मैंने सब बच्चों से कहा था कि उसके बगैर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों ने सुनी नहीं मेरी बात। मानवूर मैंने कल आपको भेजा था तो ये कहा था कि बेटा ये प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, कि नोट्स में नहीं है। नोट्स वाले सवाल आपके लिए होमवर्क होंगे एज एन असाइनमेंट। क्लास भी निकलवा लीजिएगा बेटा, नेक्स्ट क्लास तक पढ़ना। इसी तरह आप लोग टाइम ज़ाया करेंगे। जनाब, नेक्स्ट वैल्यू बताएं। 2 पे कितना आंसर आ रहा है? 2 पे 3 आ रहा है। ठीक है। 4 पे कितना आ रहा है? 2 पे 7 आ रहा है। ठीक है। 4 पे कितना आ रहा है? 4 पे फिर 3 आ रहा है। और 4.5 पे कितना आ रहा है? 1.25 आ रहा होगा। अब जनाब ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आप प्लॉट करेंगे। तो -1 पे -2 प्लॉट करना है। तो -1 पे हमने -2 प्लॉट किया। मैं क्या कह रहे हैं?
-0.5 का आंसर गलत बताया है बच्चों ने। आर यू श्योर? ब्रैकेट लगाया? ब्रैकेट आपने सही लगाया है? ठीक है। फिर जनाब हमारे पास -0.5 पे, -0.5 पे 1.25 आ रहा है। 4.5 यहाँ पर डालें बेटा एक्स की जगह पर। इप्साम सेइंग 0.75 आ रहा है। जरा और बच्चे भी चेक कर लें। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे गलत बताया गया। -0.5 और 4.5 पे जरा सही निकाल लीजिए प्लीज। -0.5 पे 0.75 है और 4.5 पे भी फिर 0.75 ही आएगा। चेक कर लें। आप प्लॉटिंग करते हैं। -0.5 पे 0.75 प्लॉट करना है। 0.2, 0.4, 0.6, 0. ये आ गया यहाँ पर ऐसे। 0 पे जनाब 3 प्लॉट करना था। ये 4 और 2 के बीच में होगा। नोट्स अगर आपके पास नहीं है, जो मैंने आपको प्रिंट आउट के लिए बोले थे, तो ये आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। बार बार बस एक बात कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास ये वर्किंग आप लोगों को खुद करनी है। आप नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये बात मैं बस आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आप लोगों से अगर मैंने कुछ कहा है तो नेक्स्ट टाइम बेटा सुन लीजिएगा लाजमी। अगली क्लास से पहले प्लीज के प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। जनाब 1 के ऊपर 6 आएगा। 2 के ऊपर 7 आएगा। 3 के ऊपर 6 आएगा। फिर उसके बाद 4 पे 3 आएगा। 4.5 पे 0.75 आएगा और 5 पे -2 आएगा। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे। जी मोहम्मद, आई विल सेंड। और उसके बाद इनको ज्वाइन कर दें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने प्लॉटिंग कर दी। प्लॉटिंग करने के बाद अब क्या हो रहा है? राइट डाउन द एन इंटीजर वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है। ये खुद हमें जो गिवन वैल्यू है ये बनेगी y। हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू के। अच्छा बेटा, एक गुजारिश है सब बच्चों से कि जो भी चैट कर रहे हैं एडमिन पे करें, सर एसन पे ना करें। क्योंकि सर एसन पे मैं चैट अभी नहीं देख सकता। मैं एडमिन पे चैट देख सकता हूँ। तो दानियाल या कोई भी बच्चा सर एसन पे अगर चैट कर रहा है तो वो एडमिन पे चैट करे, है ना। y इज इक्वल्स टू के का मतलब होता है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। नो सोल्यूशन का मतलब होता है डज नॉट इंटरसेक्ट। इसका क्या मतलब है? कि इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो जनाब आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 8 पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, y इज इक्वल्स टू 6 पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, y इज इक्वल्स टू 7 पे भी हो रहा है। तो कहाँ नहीं हो रहा? 8 पे नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये y इज इक्वल्स टू 8 की बात हो रही है।
क्या ये बात समझ आ रही है? जी बच्चों, क्या ये बात सबको समझ आ गई? ऑल ऑफ यू आर क्लियर? किसी को कोई इशू तो नहीं है? कंसा बेटा, समझ आ गई आपको ये बात? सर वी कोड राइट एनीथिंग अबव 7। ग्राफ हमारे पास 8 तक का है तो वही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बोला क्या है, मतलब ग्राफ का सवाल है तो बेहतर है कि ग्राफ से बताएंगे। जनाब, अब हमारे पास जो आड़ी तिरछी इक्वेशन है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ऐसे केस में यहाँ से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। जनाब ये हो जाएगा y-3 -4x इक्वल्स -x²। सही, ये के वाला पार्ट समझ नहीं आया मुदस्सिर। हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है, ये y के बराबर थी। ई इक्वल्स टू के लिखा हुआ है तो मैंने y इज इक्वल्स टू के लिख दिया। यहाँ तक बात समझ आती है मुदस्सिर? उसके बाद वो कह रहे हैं कि एन इंटीजर वैल्यू ऑफ के, तो इसका मतलब है y की वो वैल्यू बताओ जो इंटीजर हो, जब मैं इस पे लाइन ड्रॉ करूं तो वो कर्व को कट ना करे। तो सिर्फ y इज इक्वल टू 8 एक ऐसी वैल्यू है जहां पर ये कट नहीं करेगा। बात समझ आ गई? जनाब अगले क्वेश्चन के लिए हमने नेगेटिव एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे -1 +9/2x +y -3 -4x इज इक्वल टू 0। नेगेटिव एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने ये वैल्यू लिख दी। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही सबको? नेगेटिव एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने उसकी वैल्यू लिख दी। उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ से उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में? बाय ड्राइंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया y, ये लिखा है 9/2x -4x। कैलकुलेटर में डालें 9/2 -4, तो ये हो जाएगा ½ x। और उसके बाद -1 -3, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -4। तो बेटा x के कोफिशिएंट प्लस करें, 9/2 -4 करें, कितना आ रहा है? 9/2 -4 करने से कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। प्लीज चेक करें। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालें, तो ये आ गई -1/2x +4। अब ये एक अदद लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कई तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं इसमें x की जगह पर 0 पुट करूंगा, x की जगह पर 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि y एक्सिस पे ये लाइन 4 पे कट करेगी। अब मैं y की जगह 0 डाल देता हूँ। जब मैं y की जगह पर 0 डालूंगा तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो इसका मतलब है x एक्सिस पे ये लाइन 8 पे कट करेगी, लेकिन 8 जो है वो मेरे पास यहाँ पर ग्राफ में है ही नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, x की कोई और वैल्यू सपोज कर लेता हूँ। x की मैंने वैल्यू 2 सपोज कर ली, 1 सपोज कर लें, कुछ भी सपोज कर लें, मसला नहीं। जब मैं 2 यहाँ पर पुट करूंगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब है मेरे पास पहला पॉइंट आ गया 0,4 और एक और पॉइंट आ गया 2,3। तो इन शॉर्ट मुझे x की वैल्यू सपोज करके इसमें से y निकालना है।
और एक और x की वैल्यू पुट करके एक और y निकालना है। तो 2 पॉइंट आ गए मेरे पास, कौन कौन से? 0, 4 और 2, 3। जनाब 0, 4 और 2, 3 यहाँ पर प्लॉट कर दें। 0, 4 और 2, 3। 0, 4, 2, 3 प्लॉट करने के बाद इनको ज्वाइन कर दें। जब इनको आप ज्वाइन करेंगे तो इनको लंबा करना पड़ेगा। ये सारा काम मैं तो सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ, आप करेंगे स्केल पेंसिल से। और ये परफेक्शन आपकी इस चैप्टर में जब ही आएगी जब आप अपने हाथ से करेंगे। बात समझ आ गई? तो जनाब अब इन लाइंस को नीचे उतार के देख लें। इसको जब आप नीचे उतारेंगे आपको ये पता चलेगा कि एक्स की वैल्यूज क्या क्या हैं। तो आप देख के बता सकते हैं कि एक्स की एक वैल्यू 0.25 है और एक और वैल्यू 4.25 है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? जी बच्चों, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? अच्छा, ये वैल्यू आपकी वेरी भी कर सकती है। जब आप अपने हाथ से ग्राफ पे बनाएंगे तो ये वैल्यू वेरी भी कर सकती है, 19-20 हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबको यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। जनाब ग्राफ पूरा करना है। सबसे पहले एक्स की जगह पर -3 डालें इस क्वेश्चन में और आंसर बताएं। जी बेटा, -3 पे क्या आंसर आ रहा है? हेलो? हेलो बेटा, -3 पे आंसर बताएं बच्चों। 9.5 सही बताइएगा, ठीक है। माइनस वैल्यू जब भी डालें ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। बेटा -2 पे बताएं क्या आ रहा है? 4.75। और 3 पे क्या आ रहा है? नाइन पे 8.3 पे क्या आ रहा है? 8.5। ठीक हो गया। अब इनकी प्लॉटिंग करनी है। -3 पे 9.5, -3 पे 9.5। अच्छा खासा बंदा अंधा हो जाए इसमें ना। -2 पे 4.75, -2 पे 4.7। इसके लिए आप हमेशा स्केल का इस्तेमाल करें। 4.75 और -1 पे 2.5। -1 पे 2.5। उसके बाद -0.5 पे 3.3। उसके बाद -0.2 पे 7.5।
इसको ज्वाइन कर लें। ये हमने ज्वाइन कर लिया। 0.2 पे -7.5, 0.2 पे -7.5, 0.5 पे -2.8, 1 के ऊपर -0.5, 1 के ऊपर -0.5, और 2 पे 3.3, 2 पे 3.3, 2 पे चश्मा लग जाएगा मुझे, 3.3, और 3 पे 8.5, 3 पे 8.5। इसको ज्वाइन कर दें। बेटा मुझे ये बताएं कि ये जो ग्राफ है, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। वो डिसकंटिन्यूअस वैल्यू यहाँ पर कैसे पता लगाई जाएगी? ग्राफ से देख के या इक्वेशन से देख के? इक्वेशन में अगर हम देखें, अगर कोई रेसिप्रोकल वैल्यू है, तो जनाब अगर हम इसको इज इक्वल टू जीरो रख दें, तो समथिंग ओवर जीरो जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और जिस वैल्यू पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो, उसको हम कहते हैं एसिम्पटोट। क्या कहते हैं? एसिम्पटोट। एमसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एसिम्पटोट ऑफ दिस कर्व, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है, ओ लेवल्स में भी और आईजीसीएसई में भी। तो आप बता सकते हैं कि जब समथिंग ओवर जीरो हो जाए, तो वो वैल्यू उसकी एसिम्पटोट कहलाती है। ग्राफ हमारा बन गया। क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें मालूम है कि y के बराबर है। तो हम लिख देंगे y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 4.8। अब ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए x की वैल्यू 0 सपोज करें, y की वैल्यू 4.8 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 1 सपोज कर लें, तो y की वैल्यू 2.8 आ जाएगी। ये दो पॉइंट हमें यहाँ प्लॉट करने पड़ेंगे। तो जनाब एक पॉइंट है 0 पे 4.8, 0 पे 4.8। जी मुदस्सिर क्या कह रहे हैं भाई? और 1 पे 2.8, 1 पे 2.8। अब इनको ज्वाइन कर लें। जब इनको ज्वाइन करेंगे, तो लाइन को लंबा करना पड़ेगा। तो हमें ये बताना है कि ये मीट कहाँ करेंगे। तो हम इसको नीचे उतारेंगे और देख लेंगे कि कहाँ मीट कर रहा है। तो जनाब एक तो हो गया 0.3, और दूसरा हो गया 1.5। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई ग्राफ से? ये कहाँ कहाँ मीट हो रहे हैं? और
हाँ भाई, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, कहाँ कहाँ मीट हो रहे हैं? ओके जी, आगे चलते हैं। और वो कह रहे हैं द सॉल्यूशंस टू द इक्वेशंस आर आल्सो द सॉल्यूशंस। जब भी ऐसी बात है तो सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। जनाब लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे, राइट हैंड साइड पे भी एलसीएम लेंगे। बेटा ये 2x जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x³ -3 ओवर 2x। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, 5 2 10। दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 5 3 15, 24 2 48, एंड 2 10 20। अरेंज करेंगे, 10x³ -20x² -48x -15 = 0। ठीक है बेटा आयान, 24/5 कैलकुलेटर से निकाल लो, 4.8 होगा। सही है। तो जरा बताइए इसमें ए कितना है? 10। बी कितना है? 20। सी कितना है? -48। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? सबको समझ आ गया? आगे चलते हैं। ये चीज अभी हमने नहीं पढ़ी, स्केचिंग हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा ग्राफ बना हुआ है, ये भी हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। चलें जी, ये पावर में एक्स है। साइन जीरो पे आंसर कितना आ रहा है? 0 पे आंसर कितना आ रहा है? बच्चों 0 पे आंसर बताएं कितना आ रहा है। और 2 पे? -0.5। चलें जी प्लॉटिंग करते हैं। -1 पे 3 आ रहा है, -0.5 पे 1.83 आ रहा है। 0 पे 1 आ रहा है, 0.5 पे 0.41 आ रहा है, 1 पे 0 आ रहा है, 1.5 पे -0.29 आ रहा है, 2 पे -0.5 आ रहा है। जनाब इनको ज्वाइन कर लीजिए, जब इनको ज्वाइन करेंगे कर्व बन जाएगा। कर्व जब भी बनाएं
तो कर्व लाइन जैसा ना दिखे। कर्व तैयार है बेटा। ऐसे कर्व को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। जब भी कोई y इज इक्वल टू ए इंटू बी पावर एक्स प्लस सी या माइनस सी की फॉर्म में हो, तो बेसिकली ये जो बी पावर एक्स वाली फॉर्म है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऑन टू इट इज -0.5, वही तो मार्क किया है। -0.5 ये तो रहा। कौन सा फिर तो किया। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है ये, क्योंकि इसमें पावर में होता है एक्स। और ऐसी सूरत में जो प्लस सी होता है ये हमारा एजम्प्टोट होता है। ये एजम्प्टोट क्यों होता है? क्योंकि आंसर कभी भी उसके बराबर नहीं आएगा। तो ये ग्राफ मैं आपको जरा प्लॉट करके दिखाता हूँ। ग्राफ प्लॉटर के ऊपर 2 × 0.5 पावर एक्स -1। तो आप देखें कि ये शदीद चलता जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको y इज इक्वल टू 1 पे लाइन ड्रॉ भी कर दूं, तो आप जरा गौर से देखें कि ये मैच नहीं करेगा इससे। ये ज्वाइन नहीं करेगा इससे। ये इसके साथ साथ चलेगा, इसको कभी टच नहीं करेगा। ये कहलाता है एजम्प्टोट। क्या कहलाता है? एजम्प्टोट। बात समझ आ रही है? एजम्प्टोट क्लियर है भाई क्या होता है? तो अगर मैं इस सवाल में आपसे पूछूं कि इस सवाल का एजम्प्टोट क्या है, कि y इज इक्वल्स टू 2 × 0.5 की पावर x-1, इसका जो एजम्प्टोट है वो कहाँ पर होगा? y इज इक्वल्स टू c, मतलब y इज इक्वल्स टू -1 पे होगा। ठीक हो गया बच्चों? जी बच्चों, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? जी बेटा। इंजीला, दानियाल, इब्राहिम, अब्दुल्ला, साइम, अहमद। गुड। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कुछ ऐसा। अब उसके लिए ये वाली वैल्यू क्वेश्चन से निकाल लो। तो ये हो जाएगा y+1 इक्वल्स टू 2 × 0.5 पावर x। ये वाली वैल्यू यहाँ यूज कर लो। ये वाली वैल्यू यहाँ यूज कर लो। जब ये वाली वैल्यू यहाँ यूज करोगे, इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2.5। यहाँ पर तरीका क्या है? x इक्वल्स टू 0 ले लो,
वाई की वैल्यू आ जाएगी 2.5, एक्स की वैल्यू 1 ले लो, वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो 0 पे 2.5, 0 पे 2.5 और 1 पे 0.5, 1 पे 0.5। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लें। जब इस लाइन को आप ड्रॉ करेंगे, इसको लंबा भी कर लो। तो जहां ये मीट कर रही है, मीट कहाँ कर रही है? यहाँ पे। ये वाली वैल्यू बतानी है। 1 1.35 पे मीट कर रही है। ये वाली वैल्यू क्या है? 1 पॉइंट। तो ये वाली वैल्यू हमें बतानी थी कि मीट कहाँ कर रही है। तो ये कहाँ मीट कर रही है भाई? 1.35। यहाँ तक बात समझ आ गई? इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट मैंने आपको भी बताया कि y इज इक्वल टू -1। देयर आर नो सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन where k is an integer। जो एसिम्पटोट वैल्यू होती है वही हमारी नो सॉल्यूशन वैल्यू होगी, -1। ये ग्राफ ऐसा चलता हुआ आ रहा था ना। तो बेसिकली ये जो हमारा एसिम्पटोट था, ये कहाँ पे था? y इज इक्वल टू -1 से। अब इसके नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब पे नो सोल्यूशन होगा। y इज इक्वल टू -2 पे भी, y इज इक्वल टू -3 पे भी, y इज इक्वल टू -4 पे भी, इन सब पे नो सोल्यूशन होगा। बात समझ आ रही? नो सोल्यूशन का मतलब नो इंटरसेक्शन। नो सोल्यूशन का मतलब नो इंटरसेक्शन। बात समझ आ रही सबको? तो उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहे हैं, तो वो किसकी है? सही है। सर इजंट -1 द लोएस्ट वैल्यू? नहीं ना। इन सब में हाईएस्ट कौन सी है? -1 है। आगे चलते हैं। सबको क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। क्यूबिकल ग्राफ की स्केचिंग अभी हमने नहीं सीखी, नहीं सीखी, नहीं सीखी। चले जी, -1 डालो, शाबाश। अगली क्लास से पहले काइंडली प्रिंट आउट्स कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पर खुद करने होंगे। -1 पे -1 आ रही है, ओके। 1.5 पे कितनी आ रही है? -0.375। और 3 पे कितनी आ रही है? 3 पे 3 आ रही है। चलो जी, प्लॉटिंग करो। -1 पे -1। -0.5 पे 2.125, -0.5 पे 2.125। 0 पे 3, 0.5 पे 2.3,
7 5। 1 पे 1, 1.5 पे -0.375। 2 पे -1, 2.5 पे -0.125, -0.125। 3 पे 3। चलें जी, ज्वाइन करेंगे। बन गया। इसके बाद इक्वेशन में x³ - 3x² की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। क्या आएगी? y-3। ये यहाँ डाल दें, y-3 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस जगह y इज इक्वल टू -x प्लस 2। x की जगह 0 डालें, y की वैल्यू 2 आ गई। y की जगह 0 डालें, x की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, लाइन ड्रॉ कर दें। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, लाइन ड्रॉ कर दें और लाइन को लंबा कर दें। तो ये 3 जगह कट हो रही है। वो वैल्यूज बतानी है आपने। एक तो आ गई कुछ ये वैल्यू, फिर एक ये वैल्यू, फिर कुछ एक ये वैल्यू। तो जनाब एक आ गई 0.4 -0.4। एक आ गई 1 और एक आ गई 2.4। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? जी बच्चों, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? ग्राफ बना हुआ है। क्वेश्चन में कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14। एफ ऑफ एक्स को हम y इज इक्वल टू 14 लिख सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो y इज इक्वल टू 14। बीच में आया 39।
बीच में आया फिर। तो y इज इक्वल टू 14 जहां मीट कर रहा है वो बताना है आपने। तो कहाँ मीट कर रहा है 2.75 पे। क्या ये पार्ट समझ आ गया सबको? आगे चलते हैं। बाय ड्राइंग अ सुटेबल टेंजेंट -2, 4 पे। -2, 4 ये रहा एक पॉइंट। तो कह रहे हैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखें टेंजेंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि, सॉरी, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ कर्व को छूते हुए जाती है। जनाब हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कर्व को छूते हुए जा रही है। इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लें। मिसाल के तौर पे वो दो पॉइंट कोई से भी हो सकते हैं। तो एक पॉइंट तो यही हो गया P1 जो इन्होंने दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट हम ग्राफ से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। जनाब दूसरा पॉइंट हमने ग्राफ से ले लिया -2.5, 0। क्या ये टेंजेंट वाली बात समझ आ रही है कि टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होगी जो कि ग्राफ को एक जगह कट करेगी, एक जगह से छूती हुई जाएगी। फिर उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लें और उन दो पॉइंट से ग्रेडियंट निकाल लें। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो गाइस y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो कैलकुलेटर से आंसर निकाले कितना आ रहा है? कैलकुलेटर से आंसर बताएं कितना आ रहा है? हेलो। 8 आ रहा है। नेक्स्ट पे कह रहे हैं कि लाइन ड्रॉ करें। ये लिखा है y = 2x - 2। x की जगह 0 डाला, y की वैल्यू आ गई -2। y की जगह 0 डाला, x की वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब है y एक्सिस पे -2 और x एक्सिस पे 1। y एक्सिस पे -2 और x एक्सिस पे 1। एक अदर लाइन ड्रॉ होगी। इतना भी लाइन ड्रॉ करने के बाद वो पूछेंगे कि ये कहाँ मीट कर रही है। तो हमें मीटिंग पॉइंट बताना है। कितना है जनाब? -2.85। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई बच्चों?